सभी दर्शकों को प्रेम कुमार मोदी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं। साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव तीतरपुर खलियाबास, और तीतरपुर से जो सरपंच साहब है वो भाई रविंद्र यादव खोला जी है। उन्होंने गांव की सेवा में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। और दोनों गाँव में जब हमने सर्वे किया तो देखा कि विकास की एक अलग ही झड़ी है, जहाँ चाहे रास्तों की बात हो या सीवर लाइन की बात हो, गांव के गंदे पानी की निकासी की बात हो या पीने के मूलभूत पानी की बात हो। तो आज हम रविंद्र भाई से जानना चाहेंगे कि क्योंकि वो 24 साल फौज में भी देश सेवा में अपना एक समर्पण भाव दे के आए हैं, और अभी जो 23 फरवरी को जो हरियाणा सरकार ने जो इनका चार्ज वापस लिया है, तो कोई ना कोई दिक्कत तो इनको भी आ रही होगी, क्योंकि सरपंच है तो गाँव वाले तो सरपंच को ही पकड़ेंगे कोई यदि कोई दिक्कत आ जाती है तो। आज हम जानेंगे रविंद्र भाई से। रविंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार रविंद्र भाई, सबसे पहले तो बीपी न्यूज़ चैनल पे हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका, आपकी पंचायत का और आपके गांव का। हम भी आपको अपनी तरफ से और से गाँव की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे गांव तक पहुँचे, आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो फौजी भाई, आपका जो हमने दोनों गांवों का सर्वे किया, लगभग आपने सभी विकास है, चाहे वो सीवर लाइन का है, पानी का है, इंटरलॉकिंग सड़कों का है, नालियों का है, पानी की निकासी का है, और 2 आंगनवाड़ी भी है दोनों गाँव में, एक आंगनवाड़ी है, पीएचसी नहीं है आपके यहाँ पे, और एक वेटरनरी हॉस्पिटल के लिए भी आपने जगह दे रखी है, वो बनी नहीं है अभी तक, क्या कारण है? हाँ, पीएचसी को वेटनरी हॉस्पिटल को हमने ज़मीन दी हुई है काफ़ी सालों से, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उसमें कोई रुझान नहीं मिला, प्रोग्रेस नहीं हुई है। उसके बारे में पिछले एमएलए से हमने काफ़ी कुछ दौड़ भाग भी की थी, रणधीर जी से, रणधीर सिंह से, और उन्होंने भी अपने लेवल पर काफ़ी अच्छे प्रयास किए। लेकिन जब डायरेक्टर ऑफ वेटनरी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई 8 किलोमीटर की रेंज में कुछ हमारी टेक्निकल दिक्कतें आती हैं। यस यस। उसकी बदौलत बोला आपके यहाँ अभी तक वेटरनरी हॉस्पिटल डेवलप नहीं हो पाया है। तो ये कह कर के उन्होंने हमें संतुष्ट किया, और उससे हमें संतुष्ट होना पड़ा, क्योंकि हमारे पास 8 किलोमीटर के ऊपर वेटरनरी हॉस्पिटल है जी। इसलिए। तो देखिए, यहाँ सरपंच साहब ने बताया और डायरेक्टर ऑफ वेटरनिटी ने जो इन्हें आश्वासन दिया, तो मैं डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम वेटरनिटी हॉस्पिटल पूरा ना खुल पाए तो उसका सब हॉस्पिटल जरूर खुल सकता है। एक आध डॉक्टर की ड्यूटी आप लगा सकते हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर एक वीकली बैठ सकता है कोई भी। और सेम पीएचसी की भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पीएचसी में भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक प्रधान जी, आप 24 साल आप आर्मी में रह के आए, आप कुमाऊं रेजिमेंट में थे, देश सेवा करके आए, आप यहाँ पर आकर के समाज की सेवा आपने की। ये 1966 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज का चार्ज वापस ले लिया, सरकार ने सरपंचों का चार्ज वापस ले लिया। तो अभी क्या क्या दिक्कत आ रही है आपके गाँव में? देखिए, मूलभूत सुविधाओं के अंदर जो गाँव में डेली बेसिस पे चीज़ें होती है, उनमें दिक्कतें तो होती है कि प्रशासन के अधीन हो जाएं जी। एक सरपंच डायरेक्ट अपनी अथॉरिटी के ऊपर उस काम को कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहीं पे पानी लीकिंग हो गया, पाइप लीक हो गया, तो उसको पहले प्रशासन से मंजूरी लो, फिर प्रशासन आएगा तो वो कह देंगे भाई आप पे कर दो। अब पे हम कर दें, फिर वो पता नहीं कितने दिन बाद उस बिल को पास करेंगे नहीं करेंगे, मतलब कोई वो नहीं रहता। इससे बेटर है कि ठीक है, आप चार्ज लेना है या कुछ भी पावर आपने लेनी है, तो जो छोटे मोटे गांव के लेवल के हैं या खासकर ग्राम पंचायत के जो फंड के लेवल के काम है, वो तो सरपंच को हैंड ओवर दिए जाए, ताकि वो इनकम तो गांव की है। बिल्कुल पंचायत की इनकम है, उस पर सरकार पाबंदी लगाएगी, ये उचित नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनसे हम छोटे मोटे जो अपने गांव के डेली वेजेस की कोई ऐसे काम निकल आते हैं अचानक। जी जी जी। जैसे कल ही मैंने सैनिटाइज कराया। यस। अब सैनिटाइज तो मैंने करा दिया जी, लेकिन अब उसकी पे कौन करेगा? पे अब अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसकी पेमेंट दे देता हैंड टू हैंड। अब मुझे प्रशासन का इंतजार करना पड़ेगा, प्रशासन कब मुझे पैसे देगा, कब मैं उसको लौटाऊंगा जी। तो इस करके लोग दोबारा से हमारा काम करने के लिए भी एग्री नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हम पैसे में ढिलाई बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मूलभूत सुविधाओं में दिक्कतें होती हैं, और ये सरपंच से इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो पंचायत फंड का एक खर्चा अलग है, वो तो कम से कम सरपंच के हाथ में होना चाहिए, ताकि वो उस पर टाइम बे टाइम कोई जरूरत पड़ जाए तो उसको निभा सके, कर सके गांव के लिए। तो देखिए फौज साहब, कल मैं एक सरपंच साहब के पास में और था आपके इधर रेवाड़ी में ही, तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि भले ही हमें जो कोई भत्ता मिलता है, जो मानदेय भत्ता मिलता है, भले ही सरकार उसको भी ना दे,
मेंबर्स को भी ना दें, तो कम से कम वो पावर तो वापस देनी चाहिए कि गांव में किसी बच्चों के कागज अटेस्टेड है, किसी की नौकरी का सवाल है, किसी के भविष्य का सवाल है, गांव में कोई वाटर सप्लाई की मोटर वगैरह फूक जाती है, या गांव में थोड़ा बहुत ठेके वगैरह पे ला करके सफाई व्यवस्था की जा सके, सैनिटाइजर किया जा सके, या कोई गांव में और थोड़ी बहुत तो हरियाणा सरकार को क्या नहीं चाहिए कि जब तक इलेक्शन की डेट नॉमिनेट ना हो तब तक आप लोग पावर वापस दीजिए? हाँ, सरकार अगर चाहे इलेक्शन अगर डिक्लेरेशन नहीं हुई है तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सरपंच को बिल्कुल बाउंड कर दिया जाए। अगर उसको बाउंड ही करना है तो फिर उससे बिल्कुल सरपंच का नाम ही हटवा देना चाहिए कि भाई हम नेक्स्ट सरपंच किसी को अपॉइंट करते हैं, आप काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो वो तो मानने वाली बात है। जब हमें जूते मारने के लिए तो सरपंच कहा जाए, जी गांव की कोई चीज रिपोर्ट मांगी जाए तो सरपंच कहा जाए भाई सरपंच देगा। जब हम है ही नहीं कुछ तो हम किस चीज की देंगे? सच्चाई। और हम किसी को कह नहीं सकते। तो ये तो एक अनुचित सा लगता है कि भाई ऐसा प्रकार का प्रशासन या सरकार का है। हालांकि हम सरकार के विरोध में नहीं, बिल्कुल, लेकिन